नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे चने की कुछ नई वैरायटी और उसके साथ में इस साल सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सी वैरायटी रह रही है उसके बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले तो चने में 3 वैरायटियाँ नई रिलीज़ हुई है, जिसमें एक है JG52, दूसरा है JG18 और तीसरा है पूसा 16। पूसा 16 की अगर हम बात करें तो BGM 10-221 नाम से आती है। 52 और 18 की उतनी ज़्यादा डिटेल्स डली हुई नहीं है, तो इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले अगर हम पूसा 16 की बात करें तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो ड्राउट रेजिस्टेंट बनाया गया है। मतलब इसे ऐसा बनाया गया है कि ये कितना भी सूखा आए उसे सहन करने की क्षमता रखती है। उसी के साथ इसके अंदर वही मार्कर जीन डला हुआ है जो कि पूसा मानव के अंदर डला हुआ है, जो फिजेरियम बेल्ट को रोकने के लिए है। तो अगर देखा जाए तो ये उन किसान भाइयों के लिए नींव का पत्थर साबित होगी जहाँ पर सूखे में चना बोया जाता है और पैदावारी कम आती है। अगर हम इसकी ड्राउट में मतलब सूखे हुए में अगर हम इसकी ईल्ड की बात करें तो 13.51 क्विंटल हेक्टेयर, मतलब बिल्कुल सूखे में ये 13 क्विंटल हेक्टेयर तक निकल जाएगी। लेकिन अगर हम इरिगेटेड कंडीशन में बात करें तो इसका पोटेंशियल ईल्ड 35 क्विंटल तक बताई गई है। अब इसे बोने पर ही पता चलेगा कि ये कितना ईल्ड दे रही है। अब अगर हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चनों के बारे में, तो पहले नंबर पे अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो है पूसा मानव की। पूसा मानव का अगर हम कोड नेम जाने तो BGM 20-211 नाम से है और इसे बनाया गया है पूसा के 391 नंबर चने से, जिसके अंदर एक मार्कर जीन WR 315 डाला गया। जिसके बाद क्या हुआ कि ये जो चना है ये डिराइव हुआ और ये 108 दिन की मैच्योरिटी लेता है। अगर हम इसकी एवरेज यील्ड की बात करें तो इसकी एवरेज यील्ड 20 से 25 क्विंटल हेक्टेयर है। वहीं अगर हम इसके पोटेंशियल यील्ड की बात करें तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में 40 क्विंटल हेक्टेयर तक इसकी बताई गई है। और ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके अंदर 2 दाने, 3 दाने, 4 दाने तक दाने देखे जाते हैं, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये वेराइटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसके अंदर पहली बार फिजेरियम बिल्ड के लिए मार्कर जीन डाला गया था, जिससे कि ये कुछ हद तक फिजेरियम को प्रतिरोध करता है, लेकिन पूर्णतः प्रतिरोध नहीं करता है। इसके अंदर आता है, कहीं कहीं पर आपको पैचेस दिखाई देंगे, पर फिर भी ये काफ़ी अच्छी किस्म है, इसे आप बो सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एकदम नई वेराइटी जिसका नाम है समृद्धि। ये जो है इसका कोड नेम है IPC MB 19-3। इसको बनाया गया है हाई बिल्ट रेजिस्टेंट के मामले में। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है क्योंकि जो ये वाली जो वेराइटी है ये IIPR कानपुर द्वारा रिलीज़ की गई है और इसके अंदर भी वही मार्कर जीन डाला गया है जो कि पूसा मानव के अंदर आता है, लेकिन ये बोल्ड चने वेराइटी है, मतलब इसका जो दाने का साइज है वो बड़ा है। अगर हम इसके पोटेंशियल यील्ड की बात करें तो पोटेंशियल यील्ड इसकी भी 40 क्विंटल हेक्टेयर तक दी गई है। वहीं अगर हम एवरेज यील्ड की बात करें तो 20 से 22 क्विंटल हेक्टेयर इसकी आती है। और अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो इसके भी सेम 106 से 110 दिन तक की मैच्योरिटी दी गई है। मतलब ये भी जो है काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसको हमने लगा करके देखी थी। इसकी जो घेटियाँ हैं वो पास पास में आती है और जाकी 92-18 के टाइप का इसका पौधा दिखाता है और काफ़ी सहनशील पौधा इसका नज़र आता है। तो ये हो गई 2 नई वेराइटियाँ जिनकी डिमांड अभी सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी वेराइटियाँ जो हमेशा से सदाबहार रही है और किसानों के बीच में ये पहली पसंद बनी हुई है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है फूले विक्रांत। विक्रम और विक्रांत में फ़र्क है। जो विक्रम होता है वो हार्वेस्टर वाला चना है और जो फूले विक्रांत है यह जो है RVG 202 जैसा चना है और ये 2020 में लॉन्च किया गया था और इसकी मैच्योरिटी जो है वो 105 से 110 दिन बताई गई है। अगर हम इसकी एवरेज यील्ड की बात करें तो 20 से 22 क्विंटल हेक्टेयर इसकी एवरेज यील्ड है। लेकिन इसकी गवर्नमेंट रिकॉर्डेड पोटेंशियल यील्ड की बात करें तो 42 क्विंटल हेक्टेयर तक जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जाती है। और इसको मैं बीते 2 साल से लगा रहा हूँ। मैंने देखा है वन ऑफ दी बेस्ट वेराइटी ये है क्योंकि ये हर चीज़ को सहन कर जाती है, कैसे भी माहौल हो इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी के साथ साथ इसी के जैसी सेम टू सेम वेराइटी है RVG 202। 202 जो चना है 2017 का रिलीज और काफ़ी दमदार वेराइटी है। ये वेराइटी भी वन ऑफ द बेस्ट वेराइटी है जो कि किसान भाई हमेशा से बोते आ रहे हैं और जिन्होंने बोया उन्हें पता है कि ये कितना दम लगाता है। अगर हम इस चने की बात करें तो इसका लाल बोल्ड सीड आता है और वेटेड दाना आता है, मतलब बजनी दाना आता है। जितने क्विंटल निकलता है उतने क्विंटल तुलता है। और अगर हम इसके मैच्योरिटी डेज की बात करें तो 105 से 110 दिन में ये भी मैच्योर होती है और इसका भी 20 से 22 क्विंटल हेक्टेयर तक का इसका एवरेज यील्ड बताई गई है। लेकिन इसकी भी लगभग सेम, विक्रांत और इसकी लगभग दोनों की सेम 42 क्विंटल हेक्टेयर तक की पोटेंशियल यील्ड है। मतलब 16-17 बोरे तक आराम से निकल जाता है
अगर आप प्रति एकड़ में इन्हें अच्छे तरीके से ट्रीटेड करके डालते हैं और पानी देते हैं तो ये दोनों चने जो है वन ऑफ द बेस्ट चने हैं, क्योंकि ये अच्छी क्षमता लगाते हैं अभी तक की वेराइटियों में। फिर अगर हम बात करें तो कुछ वेराइटियां अभी आई है जो हार्वेस्टर से कटने वाली है, जिनके बारे में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिन जिन किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि यार मुझे हार्वेस्टर से कटाना है और वेराइटी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो उसके अंदर 4 वेराइटियाँ इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें एक है JG24, दूसरे नंबर पे है RBG 204, तीसरे नंबर पे है फुले विक्रम, चौथे नंबर पे है पूसा पार्वती। ये चारों वेराइटियां जो है वो लगभग एक जैसे दाने की आती है, मतलब लाल चिकना दाना इनका दिखाई देता है, और 202 का जैसा चना आता है उसी स्टाइल का 204 का भी दिखता है, विक्रम का भी दिखता है, JG24 का भी दिखता है और पूसा पार्वती का भी दिखता है। अगर हम इनकी एवरेज यील्ड की बात करें तो ये जो है हमेशा से ही इरीगेटेड के लिए दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सूखे में लगाने वाली वेराइटियां हैं, ये इरीगेटेड कंडीशन के लिए दी गई है और इनका एवरेज यील्ड जो है 20 से 23 क्विंटल हेक्टेयर दिया गया है। लेकिन अगर हम इनके पोटेंशियल यील्ड की बात करें तो ये भी 40 क्विंटल हेक्टेयर तक जा सकती है, मतलब 12 से 15 बोरे एकड़ तक पहुंच सकती है। और ये जो सभी वेराइटियां हैं ये मैकेनिकल हार्वेस्टर के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनके जो पौधे हैं वो खड़े चलते हैं और इसके अंदर जितनी भी फली आती है वो ऊपर आती है, जिससे कि हार्वेस्टर से ही आसानी से कट सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आप इस बार कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, मतलब अगर मेरे से कोई पूछा जाए तो मैं कौन सी वैरायटी लगा रहा हूं, तो मैं इसमें से एक ट्राई करूंगा पूसा 16, जो कि इस साल मुझे ट्राई करना है कि मैं देखता हूं कि कितना पोटेंशियल इसके अंदर है। लास्ट ईयर मैंने मानव लगाया था, मानव एक अच्छी वैरायटी है, मतलब जिन किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि हम पानी दे सकते हैं, अच्छी पैदावार लेनी है, वो लोग मानव लगा सकते हैं। जिन्हें मानव का ज़्यादा रेट लगता है या फिर ज़्यादा दिक्कत लग रही है कि यार इतना महंगा रेट दे के हम क्या करेंगे, तो वो लोग फूले विक्रांत और RBG 202 पर जा सकते हैं। ये सब जो है हाथ से कटाने के लिए हो, और अगर आपको हार्वेस्टर से कटाना है तो आप JG24, 204, फूले विक्रम या पूसा पार्वती, इनमें से किसी को भी ले लो, तो इनके सब के अंदर एक ही क्रॉसिंग है, मतलब एक ही ब्रीड से क्रॉस किए गए हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट करेक्टर इन सब के सिमिलर आएंगे और पैदावारी भी इनकी सबकी सिमिलर आएगी। तो ये सब कुछ है जो कि अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में। हाँ, एक चना जो है जो मुझे पसंद आया था लास्ट ईयर, उसका नाम है समृद्धि। उसको मैं इस साल लार्ज स्केल पे ट्रायल करके देखूंगा कि क्या वो अच्छा प्रोडक्शन दे पाता है। अगर देगा तो आने वाले समय में आपको वीडियो मिलती रहेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।